कैसे आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन जो चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से, ग्रेजुअली बहुत बढ़िया तरीके से धीरे धीरे चल रही है और आप नीट के जो प्रिपरेशन है उसमें पूरे व्यस्त है। जो बच्चे एग्जाम की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी बढ़िया है, और जो बच्चे अनदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ठीक है। और सो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे बढ़िया तरीके से। सो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर नंबर है 4 और इस लेक्चर नंबर 4 में एक बहुत तड़कता भड़कता टॉपिक से हम बातें करेंगे। और पता ही आपको क्लासिफिकेशन पढ़ना है। सो कल को लेक्चर एक और होगा और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। सो चलिए शुरू करते हैं और लेट्स सी एंड देखते हैं क्या क्या आज को हमको पढ़ना है। पहले हमको कल वाले लेक्चर की थोड़ी सी हम बातें कर लेते हैं, है ना। तो कल वाले लेक्चर में हमने बातें क्या किया था मेरे भाई, आप जानते हो कल वाले लेक्चर में हमने बातें क्या किया था। तो हमने कल वाले लेक्चर में आपको नोमेनक्लेचर के बारे में बातें किया था, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ी सी हम नोमेनक्लेचर में हम एक चीज लिख देते हैं, है ना, आप याद रख लेना। नोमेनक्लेचर में हमने लिखा था क्या, मेंजी क्या है, फेरा इंडिका, है ना, मेंजीफेरा इंडिका। अब एक बात है कि आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना है एंड देन आपको एक साथ ही को इसको अंडरलाइन क्या नहीं करना है ना। आप इसको सेपरेटली अंडरलाइन करोगे, है ना। अगर नहीं कर रहे हो तो इसको क्या लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, है ना। कैसे यार, ऐसे ऐसे कैसे, तो आपको ऐसे लिखना है ना, मेंजी फेरा इंडिका, है ना। लगता है कि गिर जाएगा बट गिरेगा नहीं। आप अब इसको अंडरलाइन नहीं कर सकते। ये क्या है, इटैलिक्स में, जो इटैलिक्स है इटैलिक्स में हम लिखेंगे ऐसे। नहीं तो आपको पता ही है कि हम लोग इसका अगर लैंग्वेज की बातें करें तो लैंग्वेज क्या है मेरे भाई, लैंग्वेज क्या है तो आप जानते हो इसका लैंग्वेज हमारा लैटिन भाषा है, लैटिन लैंग्वेज है ना। और दूसरा आप जानते हो कि यहाँ पर अगर इसको ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन नहीं कर रहे तो आपको ऐसे टेढ़ा टेढ़ा लिखना पड़ेगा इटैलिक्स में, है ना। अब यहाँ पर आप यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए और यहाँ पर आपको यहाँ पर दे दिया, है ना। यहाँ पर थर्ड कोई पार्ट दे दिया, है ना, थर्ड कोई नाम दे दिया आपको, जैसे कि 2 है। ये क्या आपको शो करता है, यहाँ पर मेंजी क्या करता है और इंडिका क्या करता है। आप जानते हो मेंजीफेरा इंडिका क्या शो करता है, इसमें कौन स्पीसीज को शो करता है और कौन इसमें जो जीनस है जीनस को शो करता है। आप बताओगे, कुछ बोल सकते हो तो ठीक है ना। तो सर यहाँ पर जीनस यहाँ पर स्पीसीज क्या है, स्पीसीज बोले या स्पेसिफिक एपिथेट बोले, है ना, ये शो करता है। आपको पता है, ये आपको पता है कि जीनस और स्पीसीज जो एपिथेट है ये शो करता है। लेकिन आप यहां पर समझो, एक चीज समझ लो, एक चीज आप आराम से समझो कि यहां पर अगर थर्ड नाम दे दे, थर्ड, तो हम क्या देखेंगे, इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, बिल्कुल अंडरलाइन नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे ये है क्या, तो ये क्या है, ये साइंटिफिक नाम है, जो साइंटिफिक इसका डिस्कवरी किए हैं, जो साइंटिस्ट इसको इसका नामकरण किए हैं, जो इसको दिए हैं, जो इसका डिस्कवरी किए हैं, उनका नाम है। तो कौन क्या भाई, हमारे प्यारे प्यारे कौन से, कैरोलस लिनियस साहब किए, कैरोलस लिनियस साहब ने किया है ना। तो आप समझ में आ गया, ये आप जान गए कि जहां भी आपको यहाँ पर थर्ड नाम देखे उसे अंडरलाइन नहीं करना है सेपरेटली। आप समझो कि सेपरेटली अंडरलाइन कर रहे हो 2 को, तो उसको भी अंडरलाइन कर रहे नहीं, उसको अंडरलाइन नहीं करना है। आप अगर नाम है तो इटैलिक्स में नहीं लिखोगे, आप ऐसे ही लिखोगे। और नाम तो बदलते ही रहता है, नाम तो कोई बदलेगा थोड़ी नहीं। आप देखो क्यों लिखना है इसको, आखिर में मान लो कि यहाँ पर क्यों लिखा है, मेंजीफेरा इंडिका, आम है, आम हम समझ जाते हैं। मान लो कि अगर यहाँ पर हम बोले तो कोई दूसरा बनाना है, केला है, केला का नाम कुछ दूसरा हो सकता है, केला का नाम आप दूसरा हो सकता है ना। मस्का होता है केला का नाम, आपको वो आगे बताएंगे, है ना। तो उसका नाम कोई दूसरा हो सकता है, साइंटिफिक नाम मस्का हो। तो ये साइंटिफिक नाम ऑल ओवरऑल कहीं भी आप जाओगे ना, साइंटिफिक नाम यही आपको बताएगा। और एक चीज है, ये क्या है आपको याद रखना है, ये कांस्टेंट है, क्या है, ये डेड लैंग्वेज माना जाता है। दिस इज द डेड लैंग्वेज ऑफ इटैलिक्स,
है ना, ये डेड लैंग्वेज माना जाता है। क्यों डेड लैंग्वेज माना जाता है? क्योंकि आप 1000 साल बाद भी पढ़ोगे ना तो इटैलिक्स में ऐसे ही मतलब समझ में आएगा। हाँ, इसका मतलब यही होता है भाई। इसका मतलब जो अगला पर्सन कहना चाहता है, अपने भाव को प्रकट करना चाहता है, अपने प्यारे से भाव को प्रकट करना चाहता है, मतलब कि यही है ना। अगला दूसरा कुछ नहीं है, अपने भाव को यही प्रकट करेगा, है ना। तो ये मेरा भाई है, और इसीलिए हम इसको क्या डेड लैंग्वेज मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? डेड लैंग्वेज, है ना। इसको डेड लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज मानते हैं। आप पता है इसको लिखेंगे तो इटैलिक्स में इसकी लैंग्वेज क्या होती है? तो लैटिन होती है। अगर नहीं लिख रहे हैं इटैलिक्स में तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, मर्ज करके। और ये थर्ड नाम आ जाएगा तो आप समझ जाना कि उस वैज्ञानिक ने इसको डिस्कवरी किया है, उस वैज्ञानिक ने इसको खोजा है ना। तो आपको समझ में आ गया, साइंटिफिक नेम आपको समझ में आ गया। और ये क्या होता है? जीनस होता है, आप समझ सकते हो। जीनस होता है, ये क्या होता है? स्पेसिफिक एपिथेट होता है या स्पीसीज का नाम होता है ना। तो आपको समझ में आ गया, क्या समझ में चमका? बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो हम बात करते हैं आगे, है ना। आगे आप बात करते हैं अब क्या, तो बढ़िया सा एक अच्छा सा चलता बढ़ता टेक्सोनॉमी, जो आप जानते हो कि मॉडर्न टेक्सोनॉमी दिया। मॉडर्न टेक्सोनॉमी आप जानते हो? यस सर, मॉडर्न टेक्सोनॉमी तो जानते ही है, जानते हैं ना। यस यस यस, जानते हैं। ए मर्दबा बोला ना हो। और आपको आपको मॉडर्न टेक्सोनॉमी, है ना। टेक्सोनॉमी, मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है? अभी मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहां से आ गया? ये तो नया टेक्सोनॉमी लग रहा है। तो आप जानते हो कि हमारे जो टेक्सोनॉमी है उसके कितने पिलर्स है? ये हमारे टेक्सोनॉमी है उसके कितने पिलर्स है टेक्सोनॉमी के? तो फोर्थ पिलर। कितने? फोर्थ पिलर्स। कितने फोर्थ पिलर्स बोले? तो फोर्थ पिलर्स जैसे कि कैरेक्टराइजेशन, उसके बाद नोमेनक्लेचर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद आपको क्लासिफिकेशन, है ना। लेकिन इसके कितने हैं? इसके और बढ़ जाते हैं, कुछ कुछ और क्या बढ़ जाते हैं? तो सी डी प्लस में क्या एक अच्छा सा हम लिख देते हैं ऐसे। सी मतलब सेल स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर हो गया। डी मतलब आपको डेवलपमेंट प्रोसेस, प्रोसेस, है ना। और ई मतलब क्या है? इकोलॉजिकल, इकोलॉजिकल रिलेशन आप समझ सकते हो। तो ये आपको समझ लेना है कि इकोलॉजी में कितने क्या क्या हो रहा है। हमारे इकोलॉजी को आपको जानते ही हो, इकोलॉजी में क्या क्या हो रहा है, कितने योगदान है, क्या है। तो ये सारे इसके मॉडर्न के कितने हैं? तो तीन, ये तीन, तीन, चार, पांच, छह, सात, सात है। कितने हैं? सात, सात पिलर, 7 पिलर है। तो आपको इतना था, एक छोटा सा तुद्दा सा था, ये खत्म हो गया। आप जान सकते हो कि ये तुद्दा सा था तो तुद्दा सा खत्म हो जाएगा। और आज ही हमें लेक्चर में खत्म करा देते, बट लेकिन क्या है कि लंबा हो जाएगा खत्म कराने में। तो सो आपको ये समझ में आ गया। और ये पूछ सकता तो नहीं है, बोर्ड एग्जाम में ही हो सकता है पूछे, नहीं तो इस चैप्टर से आपको पता है मेरे भाई कि एक ही क्वेश्चन पूछता है। नीट में कितने क्वेश्चन पूछेगा? एक ही मात्र क्वेश्चन पूछता है, एक ही, वो कहीं से भी पूछे, है ना। अब एक देखो, आप ये जरा देखो यहाँ पर प्यारे प्यारे हम बात क्या करते हैं कि हमारे क्लासिफिकेशन के बाद, सॉरी क्लासिफिकेशन आता है नोमेनक्लेचर के बाद, है ना। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन प्यारे प्यारे क्लासिफिकेशन आ गया। और प्यार से क्लासिफिकेशन को हम आगे चर्चा कर रहे होंगे इस सेशन में। इस सेशन को तोड़ फोड़ कर बढ़िया से जानना है ना। तब क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, वर्गीकरण ही पता है ना। अभी क्लासिफिकेशन क्या है? तो सर यहाँ पर क्लासिफिकेशन से पहले हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? तो जो हायरार्की है, हायरार्की के बारे में हम थोड़ी सी जान लेते हैं ना। हायरार्की के बारे में जान लेते हैं। बाकी आप जानते हो क्लासिफिकेशन क्या है कि
क्लासिफिकेशन की अगर डेफिनेशन बोलेगा तो क्या है कि मतलब कि अनदर ऑर्गेनिज्म को क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के आधार पर हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, है ना। मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के आधार पर हम क्या करते हैं मेरे भाई, क्लासिफाइड कर देते हैं कि आप ये क्लास में रहो, आप ये क्लास में रहो। मतलब यही तो होता है कि उसके जो लक्षण है, लक्षणों के आधार पर उसके जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर के बेस पर हम क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। कैरेक्टर के बेस पर उसको क्लासिफाइड कर देते हैं अलग अलग क्लास में, है ना। आप यहाँ पर डेफिनेशन इसका यही होगा, ज्यादा कुछ इसका डेफिनेशन हार्ड और फास्ट नहीं है। और आप यहाँ पर हायरार्की की बात करेंगे तो हायरार्की आप समझ सकते हो, यहाँ पर हायरार्की लिखे। तो एक चीज, हाँ एक चीज आपको अब यहाँ पर बता देना चाहते हैं कि क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया ना, आपको क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। और क्लासिफिकेशन आपके थर्ड चैप्टर की क्या है, थर्ड चैप्टर के सेकेंड पेज पर दिया है क्लासिफिकेशन के टाइप्स दिया है। क्लासिफिकेशन का क्या दिया है, टाइप्स दिया है। क्लासिफिकेशन के टाइप्स इसमें भी दिया है, आप जानते हो। तो क्लासिफिकेशन के टाइप्स क्या दिया है, कौन कौन सा, नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन। तो आपको पता है कि ये क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कौन दिए थे, तो हमारे कौन देंगे, प्यारे प्यारे हमारे लिनियर साहब देंगे। दूसरा कौन देगा, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्यों दिए थे, तो ये मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस के आधार पर ये क्या किए थे, क्लासिफाइड कर दिए थे। बस मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सिमिलर और डिसिमिलर होना चाहिए, ये क्लासिफाइड कर दिए थे। लेकिन आपको जो बेंथमैन का है, बेंथमैन हुकर का साहब का क्या है, हमारे नेचुरल क्लासिफिकेशन है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेंथमैन साहब, हुकर साहब का है। और इन्होंने क्या दिया है, तो फिजियोलॉजिकल और जो फिजियोलॉजिकल है, अब फिजियोलॉजी के आधार पर मतलब कि आकार की और कार्यकी के आधार पर इन्होंने क्या किया था, क्लासिफाइड कर दिया स्ट्रक्चर और फंक्शन रूप में। ये क्लासिफाइड कर देते कि इसका फंक्शन अलग है, इसका स्ट्रक्चर अलग है, तो ये क्लासिफाइड अलग अलग कर दिए थे, है ना। हमारे कौन, प्यारे प्यारे बेंथमैन साहब ने ना, बेंथमैन हुकर साहब ने। और हमारे जो फाइलोजेनेटिक है, फाइलोजेनेटिक मतलब क्या देखेंगे हम, देखेंगे क्या कि सर यहाँ पर इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मिल रही है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, एवोल्यूशन मतलब कि ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखकर हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाइड करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो ये हमारे पास तीनों था। आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो नहीं लिखो, है ना। आपको पहले क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सर हाँ ये तो बढ़िया है कि आप बता रहे हो, तो बढ़िया है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और क्या है मेरे भाई, तो और आगे देखो, और यहाँ पर हमारे फाइलो क्या है, अभी यार आगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, ये चीज है हमारे। और हमारे कौन दिए थे, लिनियर साहब ने दिए थे। देगा कौन भाई, दूसरा कौन देने वाला है, देने वाला तो कुछ होना चाहिए। क्या है, लिनियर साहब दिए थे, साहब। यहां पर बेंथमैन हुकर साहब। और यहाँ पर आपको ये सारी चीज समझ में आ गया तो याद रख लेना। और ये आपको ये सारी चीज तो बाकी समझ में आ ही जाएगा, इसको किस बेस पर दिया गया था, तो
मतलब कि उसको आप एक चीज के बेस पर हमारे लिनियर साहब नहीं देते, एक ही चीज के बेस पर, बस कुछ नहीं, दूसरे कुछ नहीं, एक ही चीज के बेस पर, है ना, आप जानते हो। तो सो आपको ये क्लासिफिकेशन का हो गया कुछ मजरा, और हम हायरार्की के बारे में बात करते हैं। हायरार्की, हायरार्की अभी आएगा, हैरान करेगा, परेशान करेगा मेरे भाई, है ना। सो आपको यहाँ पर देखो अब क्लासिफिकेशन तो है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज है, कुछ कैटेगरी है, कुछ कैटेगरी को भी जान लिए थे, जैसे कि आप अभी देख लिए। और यहाँ पर हायरार्की देख लेते हैं। सर हायरार्की क्या है, हायरार्की क्या है, अभी आप ही जानोगे, हिंदी बोले तो पदानुक्रम होता है ना। हायरार्की, पदानुक्रम, बोले पदानुक्रम। अभी समझ में आ गया? यस सर। चलो अब मेरे भाई आप बताओ, आप हायरार्की अगर एनसीईआरटी में पढ़ते हो तो मेरे भाई दिया है, उसको जाकर देखना हायरार्की क्या है ना। तो आपको यहाँ पर किंगडम, अबे यार ऐसे कैसे इतने खराब लिखेगा, किंगडम, फर्स्ट, सेकेंड, फाइलम, थर्ड, थर्ड क्या आएगा, क्लास, फोर्थ क्या आएगा, ऑर्डर, अबे फिफ्थ क्या आएगा, फैमिली, सिक्स क्या आएगा सर, तो जीनस, जीनस, और सेवन क्या आएगा, सेवन, तो सेवन ही आएगा स्पीसीज। अब ये है मेरे भाई हायरार्की, अब ये है हायरार्की, और हायरार्की को याद करने की आप बोल रहे तो कुछ भी याद कर सकते हो, ऐसे तो लग रहा है कि सर इतना भारी है, याद करेंगे कैसे, हायरार्की तो इतना लंबा है, ऐसे याद करने को तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है किधर से याद करें। तो आप कुछ और अपना ट्रिक लगा सकते हो, ट्रिक कोई लगाकर याद कर लेना, याद कर लेंगे, और हम आपको एक ऐसे छोटा मोटा एक ट्रिक बता देंगे, है ना, तो आप याद रख लेना। और याद रख लेना हायरार्की में कितने स्टेप है, पूछेगा जो हायरार्की है, हायरार्की में कितने स्टेप है, तो आप हायरार्की में स्टेप काउंट कर लो, 7, हायरार्की में 7 स्टेप है, क्या है, स्टेप कितने हैं, स्टेप 7 है, और 7 स्टेप है, और याद रख लेना इसको हम क्या कहेंगे, टेक्सोन, उसके बाद क्या कहेंगे इसको, आपको यहाँ पर यूनिट भी बोल सकते हो, यूनिट भी बोल सकते हो, आपको बोलने का, अरे यार ठीक है चलो। उसके बाद आप इसको क्या बोल सकते हो, रैंक बोल सकते हो, रैंक, रैंक, रैंक भी बोल सकते हो। आप याद रख लेना कि अलग 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 आप नाम को इसको कैटेगरी बोल सकते हो। अब ये सर इतना तो याद रखने की एक छोटी सी एक प्यारी सी टेक्निक है, और याद करने की क्या टेक्निक है, तो केपी को फैमिली और जीनस स्पीसीज, बस केपी को याद रख लेना, केपी को, केपी को फैमिली जीनस स्पीसीज, एक छोटा सा, कुछ ज्यादा हार्ड और फास्ट रूल नहीं है, क्या है, केपी को, है ना, फैमिली, फैमिली से जीनस स्पीसीज, बस कुछ है नहीं। तो आपको यहाँ पे पहले रखकर याद कर सकते हो, आपको अगर याद होगा तब, केपी मतलब किंगडम, फाइलम, अबे मेरे भाई याद करने की सबसे एक अच्छा टेक्निक है। और यहाँ पर आप एक देखो
इसको आप स्पीसीज बोल सकते हो या यहाँ पर टैक्सॉन बोल सकते हो, टैक्सॉन है ना, टैक्सॉन बोल सकते हो। यहाँ पर इसको आप यूनिट भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आप इसको रैंक भी बोल सकते हैं, यहाँ पर आप इसको कैटेगरी भी बोल सकते हैं। लेकिन तुद्दा सा कैटेगरी बोलेंगे, कितना बड़ा थोड़ी नहीं कैटेगरी बोलेंगे, तुद्दा सा कैटेगरी बोलेंगे। इसको आप इससे थोड़ा सा बड़ा मान लो, हम प्यारे बात करें क्या रे, तो आप यहाँ पर ये याद रख लेना, ये छोटे से एरो देने का मतलब क्या है, ये एरो देने का मतलब क्या है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, आप याद रख लेना कि स्पीसीज से बड़ा होती है क्या, स्पीसीज से बड़ा होती है क्या जीनस, जीनस से बड़ा होती है क्या फैमिली, फैमिली से बड़ा ऑर्डर, ऑर्डर से बड़ा क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम, और फाइलम से बड़ा किंगडम। ये याद रखने की है मेरे भाई, आप याद कर लेना कि ये सबसे आपको बेस होता है, बेस सब में यही होता है। और एक चीज आपको बता देते हैं, ये तो हम पदानु ये हायरार्की हम बताए हैं किसके लिए, ये हायरार्की आपको बताएं किसके लिए, तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, तो हम सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए बताए हैं, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, है ना, ये एनिमल के लिए हम बताएं। और ये याद रख लेना सेम चीज होगा, सेम चीज, लेकिन यहाँ पर फाइलम के जगह डिवीजन होगा, क्या डिवीजन, डिवीजन होगा यहाँ पर, डिवीजन याद रख लेना, डिवीजन ये किसके लिए है मेरे भाई, डिवीजन प्लांट के लिए होता है, प्लांट के लिए फाइलम मेरे भाई यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे किसके लिए मेरे भाई, तो प्लांट्स के लिए क्या है, डिवीजन आएगा, प्लांट्स के लिए डिवीजन। आप याद कर लिए, समझ लिए। तो आप पूछेंगे कि अगर टेक्सॉन, क्या टेक्सॉन, एक टेक्सॉन यहाँ पर स्पीसीज एक टेक्सॉन है, जीनस एक टेक्सॉन है, फैमिली क्या है, एक टेक्सॉन है। जो भी बोलेगा फैमिली, थोड़े से ये छोटे लेवल पर टेक्सॉन है, ये थोड़े से बड़े लेवल पर टेक्सॉन है, ये थोड़े से और बड़े लेवल पर, थोड़े से और बड़े लेवल पर है, थोड़े से और बड़े लेवल पर, बड़े लेवल पर, बड़े लेवल पर, है ना। आप ये समझ सकते हो ना, याद रख सकते हो। तो इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, आप रैंक भी बोल सकते हो, रैंक्स, कैटेगरीज, रैंक्स। यहाँ पर अगर एक है तो ठीक है, नहीं तो अगर ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, रैंक्स, कैटेगरी, कैटेगरी। यहाँ पर यूनिट्स, यूनिट्स, यहाँ पर टैक्सॉन, टेक्स, आप यहाँ पर टेक्सा भी याद रख सको, यहाँ पर टेक्सा या टैक्सॉन, यहाँ पर टैक्सॉन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उतना होता रहता है। तो ये आपको याद रख लेना है कि ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। अब चलो सर आगे क्या बात करेंगे, आगे क्या बात करेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम, यहाँ पर आपको हायरार्की का कुछ यहाँ पर क्रम लिख देते हैं, सीक्वेंस लिख देते हैं। सीक्वेंस में आपको याद रख लेना है कि एनिमल के लिए हम फाइलम यूज करेंगे, और डिवीजन किसके लिए यूज करेंगे, प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। प्लांट्स के लिए क्या, तो डिवीजन। आप याद रखो, देखो कहीं बंद नहीं हो चुका ना, ठीक है, बढ़िया चल रहा है, चमक रहा है। और क्या, इतना ही तो समझना चाहिए हम लोग। अब आगे हम बात कर लेते हैं, इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, हो गया ना, बोल सकते हैं यस सर। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर इस हायरार्की के एक क्रम और सीक्वेंस की बात करते हैं ना। तो चलिए भाई देख लेते, मिटा दे इसको, चलो सर मिटा दो। और याद रख लेना, पूछेगा इसमें कितने, क्या स्टेप कितने होते हैं, हायरार्की में स्टेप कितने होते हैं, तो आप याद रख लेना, आप कितने, तो 7। और सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, तो स्पीसीज की। आप याद रख लेना, स्पीसीज की हम पहले बात करेंगे, और स्पीसीज से ही हम अपने काम को खत्म करेंगे। तो एक चीज यहाँ पर, इसको स्पीसीज को हम रहने देते हैं, है ना, क्या चलेगा। और ये डिवीजन आपको पता ही है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम डिवीजन, डिवीजन, है ना। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं हायरार्की में एनिमल की, सबसे पहले स्पीसीज से चालू करते हैं तुद्दा सा,
और यहां पर एनिमल के लिए, एनिमल्स के लिए, और यहां पर हम बातें करते हैं क्या, प्लांट्स के लिए, तो हरा हरा से दिखाना पड़ेगा प्लांट्स। प्लांट्स में आपको डिवीजन याद रख लेना है, इसका इसका डिवीजन है ना, इसको क्या, तो डिवीजन ऐसे ही लिख दो, यहाँ पे क्या थोड़े से दूर जाना है, तो इसके लिए हम डिवीजन शब्द यूज करेंगे, क्या, या डिवीजन, डिवीजन हो गया ना। अब चलो सर आगे क्या बात करें, एनिमल में हम ले लेते हैं, एनिमल में आप जानते हो, प्लांट्स में भी आप जानते हो, एनिमल की कोई हमको नाम बताओ तो सबसे कॉमन नाम हम टाइगर की ले लेते हैं, क्या, पैंथर की ले लेते हैं, पैंथर की, है ना, पैंथर की ले ले, पैंथर के आप जानते ही हो, पैंथर की अलग अलग जातियां हैं, और पैंथर में आपको यहां पर इससे लिखो पैंथर की, ब्लैक से इधर को करेंगे, पैंथर टिग्रम, ये पैंथर टिग्रम है, और इनको सेपरेटली हम अंडरलाइन करेंगे, क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, है ना, अंडरलाइन कर दिया सर, ओके समझ गया। चलिए आपको एक और ले लो, एक और ले लो, क्या, पैंथर, और सॉरी लियो, पैंथर लियो, इसको भी अंडरलाइन कर लो सर, चलो अंडरलाइन कर लेते हैं भाई, अंडरलाइन ऐसे करो यार, क्यों ऐसे, हो गया ना। और उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, थर्ड ले लेते हैं, थर्ड क्या ले लेते हैं, तो आपको पैंथर, पार्डस, पार्डस है ना, पार्डस ठीक है, उतना चलेगा, सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, या हम वैसे भी लिख सकते थे, आपको पता ही है ये थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर देते हैं, अबे यार क्यों ऐसे हो रहा है, ठीक है, अब ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पैंथर, पैंथर मतलब आप याद रख लेना, पैंथर क्या है, पैंथर टिग्रम मतलब कि आपको टाइगर की बातें हो रही है, किसकी, तो टाइगर होता है, आपको टाइगर समझ लेना, ये क्या होता है, इसका मतलब टाइगर, टाइगर, ये इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई, इसका मतलब तो आप याद रख लेना, क्या, तो लॉयन। अब इसका मतलब क्या होता है, तो लेपर्ड देखे हो, लेपर्ड नहीं देखे सर, कैसे देखेंगे, आप देखने दोगे तब ना, ये लेपर्ड्स है। अब आप यहां पर ध्यान देना कि इस तीनों की मेरे भाई, इस तीनों की स्पीसीज क्या है, ये है, ओके, जीनस क्या है, तीनों के जीनस क्या है, तीनों की जीनस क्या है, तो आपको पैंथर ही है, तीनों के जीनस क्या है, तो मेरे भाई पैंथर है, स्पीसीज डिफरेंट है, स्पीसीज क्या है, डिफरेंट स्पीसीज, और क्या है मेरे भाई, आप याद रख लेना कि इसकी जो जीनस है, जीनस सब सेम है, आप याद रख लेना, याद करो, अभी हमारे प्यारे से मेयर साहब की, ऑन्स मेयर साहब की, जिन्होंने ऑन्स मेयर साहब ने क्या, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया था, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में मेयर साहब ने क्या बोला था, कि अगर सेम स्पीसीज की है, सेम स्पीसीज से सेम स्पीसीज के डिफरेंट, मतलब कि डिफरेंट क्या है, जो सेक्स के लोग हैं उनसे क्या कर सकते हैं हम, तो
अपना जो कॉपुलेशन कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड करने की क्षमता होगी अगर अगर एक जैसे दो कोई ऑर्गेनिज्म है और क्या है उनमें इंटरब्रीड करने की क्षमता है, इंटरब्रीड कर सकते हैं, तो वो क्या है, सेम मेरे भाई किसके, तो याद रख लेना सेम, वो सेम जीनस के हैं कि सेम स्पीसीज के हैं, सम जीनस के हैं। हमारे प्यारे जी ये तो बोल दिए थे, लेकिन यहाँ पर हायरार्की खुद क्या बोलता है, टैक्सोनॉमी में हायरार्की क्या बोलता है, क्लासिफिकेशन में हायरार्की क्या बोलता है कि यहाँ पर वो नहीं चलेगा। आप डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, डिफरेंट हो, कोई भी हो, हम एक ही मानते हैं, आप एक ही हो, हमारे हायरार्की के ये हिसाब से। तो आप याद रख लेना, लेपर्ड आप देखे हो, आप टाइगर देखे हो, आप शेर देखे हो ना, क्या शेर की चांद छील जाए, शेर की सॉरी शेर के बाल छील जाए, टाइगर के बाल छील दी जाए, और हमारे लेपर्ड के बाल छील दे जाए, आप पहचान कर दिखाओ, आप पहचान कर दिखाओ मेरे भाई, आप सिमिलर देखोगे। क्या है सिमिलर, उसमें सिमिलरिटी क्या है, मॉर्फोलॉजिकली वो सिमिलर है, मॉर्फोलॉजिकली उसको देखोगे तो क्या है, सिमिलर ही है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ही है, तो है ना। तो आप ऐसे कभी नहीं कर सकते। तो आपको ये हायरार्की ये बोलता है, आपको स्ट्रक्चरली उसको मॉर्फोलॉजिकली क्या है, सिमिलर ही है, लेकिन है क्या, उसके बोली से पहचान सकते हो, हाँ ये टाइगर है, ये क्या है, शेर है, ये क्या है ये। लेकिन अगर एक बर्ड्स की आप पंख हटा दो, बर्ड की एक जो विंग्स है उसको हटा दो, बर्ड्स की अलग अलग दो, एक क्रो की विंग्स हटा दो और एक दूसरे को विंग्स हटा दो, आप पहचान के दिखाओ सेम जैसे नहीं पहचानोगे, बिल्कुल नहीं पहचान सकते आप क्या है ये। वैसे ही है उसकी जो जो क्या होती है, विक्स होती है, जो उसकी चोंच होती है वो हटा दो तो पता चलेगा, है ना, आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको पैंथर की क्या है, तो आप याद रख लेना पैंथर की क्या है, तो पैंथर की जीनस क्या है, पैंथर की मतलब कि जो इनकी जीनस क्या है, तो पैंथर है, स्पीसीज क्या डिफरेंट है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो कि ये क्या है, बहुत सारे क्या, तो बहुत सारे अलग अलग जातियां मिलकर क्या बनाती है मेरे भाई, जीनस बनाती है। बहुत सारे अलग अलग इंडिविजुअल मिलकर जाति बनाते हैं, बहुत सारे अलग अलग पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाते हैं, तो स्पीसीज बनाते हैं, जाति बनाते हैं, अरे बनाते हैं ना, कुछ तो करते होंगे, खाना पीना खाते होंगे मेरे भाई। और ये स्पीसीज मिलकर जीनस बनाती है, जीनस आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर इसकी 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 इस सब की क्या है, स्पीसीज अलग है लेकिन जीनस इक्वल है, समझ में आ गया, चमक गया। अब यहाँ पर प्लांट्स में दे, प्लांट्स में क्या कहता है, प्लांट्स में डिवीजन होता है, और डिवीजन आपको समझ लिए, अभी डिवीजन तक पहुंचेंगे तो डिवीजन। यहाँ पर क्या कहता है कि यहाँ पर वो कुछ नहीं आपको देखना है, आप अगर देख रहे हो कि ये क्या है कि जो ये क्या है कि जेनरेटिव और इसकी वेजिटेटिव प्रॉपर्टी देखकर आप इसको आप क्या कर सकते हो, उसकी जो क्लास है, उसकी वर्ग है, जो उसकी ये है, बांट सकते हो। उसकी क्या देखकर मेरे भाई, तो उसकी वेजिटेटिव और प्रॉपर्टी जो उसकी जेनरेटिव प्रॉपर्टी देखकर बांटोगे, है ना। तो क्या है वेजिटेटिव एंड क्या है मेरे भाई, रेप्रोडक्टिव। बोले तो रेप्रोडक्टिव, प्यार से क्या बोले, रेप्रोडक्टिव आप प्रॉपर्टी से ही क्या बोल सकते हो, ये दोनों अगर किसी फ्लोर में है तो आप उसे क्या बोलोगे मेरे भाई, वो आप एक क्लास में रख सकते हो। जैसे आप प्यार से आलू का नाम देख लो, आपको ये आलू का प्यारे नाम देख लो, प्यारे आलू का सोलेनाम ट्यूबरेशम, सोलेनाम क्या है, ट्यूबरेशम, सोलेनाम, इसको पूरा लिखो यार सोलेनाम। आप याद रख लेना कभी भी ये इसकी जो स्पीसीज है बड़ा लेटर से नहीं इंडिकेट करने का, है ना।
तो क्या है, और यहाँ पर क्या है, एक और प्यार से आ जाता है सोलेनम नाइग्राम। नाइगेराम, नाइगेराम, सोलेनम नाइग्राम, आप ये दो देख लिए, सोलेनम ट्यूबेरसम और सोलेनम नाइग्राम, आप यहाँ पे समझ सकते हो। और प्यारे यहाँ पर देख मेरा भाई कि यहाँ पर ये दोनों को सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया गया, सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया गया है ना मेरे भाई, अंडरलाइन कर दिए, अंडरलाइन कर दिए। ओके सर, अब देखो मेरे भाई इसकी क्या है, दोनों की, दोनों की क्या है मेरे भाई, दोनों की क्या है, तो दोनों की स्पीसीज क्या है, तो डिफरेंट है। एक मतलब आई माने बैगन, बैगन, ट्यूबरेसा मतलब क्या होता है, आपको आलू होता है, एक मतलब क्या होता है बैगन होता है, आई बैगन हो गया, ये आलू हो गया, पोटैटो। और क्या, ब्रिंजल, ये क्या होता है, ब्रिंजल होता है मतलब एक बैगन होता है, नाइग्राम मतलब ब्रिंजल होता है, आई बैगन मतलब बैगन होता है। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर क्या है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करिश्मा आपको दिखाई दे रही है कि इसकी करिश्मा क्या है मेरे भाई, इसकी जो जीनस है, जीनस क्या है मेरे भाई, सोलेनम है, सोलेनम जीनस है, तो सोलेनम आप याद याद रख लीजिए। और यहाँ पर स्पीसीज क्या है मेरे भाई, स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट है, तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि अलग 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 मेरे भाई, इंडिविजुअल अलग अलग मेरे भाई, क्या पॉपुलेशन अलग अलग मिलाकर स्पीसीज बनाए, स्पीसीज अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मिलाकर एक क्या बनाए मेरे भाई, क्या बनाए, तो यहाँ पर जीनस बनाए, तो यहाँ पर आप जीनस समझ सकते हो। और जीनस मिलकर क्या बनाएगा बच्चे, जीनस मेरे भाई मिलकर क्या बनाएगा, ये जीनस मिलकर क्या बनाएगा, तो फैमिली बनाएगा, फैमिली, फैमिली, फैमिली आएंगे, फैमिली सारे फेबसी आएंगे, फैमिली आपको सोलेनेसी आएंगे, फैमिली रोजेसी आएंगे, अलग अलग फैमिली को अभी हम कल को लेक्चर में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया ही होगा, चमक गया है, सो आपको चमक गया है तो बढ़िया तरीके से आप याद रख लेना और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो। सो आप पहले हट जाते हैं, इसको नोट कर लो और कल को लेक्चर में हम बात करेंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।